सत्र के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष ने जो है नई नियोजन नीति और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने को लेकर जो है विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कहा है बिरंची नारायण जो बोकारो के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सरकार को लेकर, वही आपने देखा कि जिस तरीके से जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जो है 1932 नई नियोजन नीति और अपने ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई सारे बातों को कहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भी तख्तियाँ लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाजपा के तमाम जो विधायक है वह जो है सरकार के खिलाफ जो है कई चीज़ों की लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने नई नियोजन नीति को लेकर और तमाम मुद्दे को लेकर आज बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में। देखिए, नियोजन नीति पर अनवरत काम हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, सलाह लिया जा रहा है और चूंकि एक संवेदनशील सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए वो दिखता है। निश्चित तौर पर सर्वग्राही और सभी लोगों को जो सूट करे, जो यहाँ के झारखंडी मूल के लोग हैं, उनके हितों में जो भी उचित होगा वो निर्णय ये सरकार करेगी और बहुत जल्द करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इतने सारे युवाओं का राय लेना, एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाकर ये सोच, ये एक परसेप्शन जो आया मुख्यमंत्री जी के दिमाग में, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार फुल प्रूफ नियोजन नीति आएगी, जिससे झारखंडियों के नियोजन का रास्ता साफ होगा और उसे लाख विरोधी चाहें वो कितना भी प्रयास करेंगे, इस बार उसे रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अपने नेता को खड़ा करते हैं कोर्ट में और रोकने का प्रयास करते हैं, जो एक जन उपयोगी नीति होती है उसको रोकने का। इस बार उनका कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। हम निश्चित तौर पर एक ऐसी नियोजन नीति लेकर आएंगे जो कहीं से भी चुनौती देने के लायक नहीं रहे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो भी करते हैं बड़ा हास्यास्पद लगता है। अच्छा, जो भी लोग करें, विरोधी तो बोलते ही हैं, बोलना उनका काम है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसी सरकार में बूढ़ा पहाड़ देखा, इसी सरकार में सबसे ज़्यादा उग्रवादी अपराधी आत्मसमर्पण करते हैं, इसी सरकार में सबसे ज़्यादा मार गिराए जाते हैं। ऐसे दुरूह क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की पहुंच बन पाई जहां आज तक नहीं पहुंच पाते थे सुरक्षा बल। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अपराध के रेशियो में भी आप पिछली सरकार से तुलना करें, 2019 के पहले के आंकड़े देखें तो उसमें गिरावट है। निश्चित तौर पर अपराध होते हैं, जीरो क्राइम तो किसी समाज में हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आध थाने, एक आध क्षेत्र में कहीं घटना होती है तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन गिरफ्तारियां सुनिश्चित करती है। ये बहुत बड़ी बात है। अब योगेंद्र साहब ने क्या बोला उस पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता है। इस सरकार पर उंगली उठाने से पहले सोचना चाहिए, 100 बार सोचना चाहिए। इतनी बेहतरीन शासन व्यवस्था, इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता है कि पूर्व की सरकार की भी तारीफ कर डाला उन्होंने, पूर्व की सरकार बेहतर। देखिए, वो तारीफ कर डाला होगा उन्होंने, कल फिर पूछिएगा, फिर वो विरोध कर जाएंगे, फिर तारीफ करेंगे। मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी की कोई प्रासंगिकता नहीं है और न कोई औचित्य है। जो मन करे वो बोल देना है, तब तो फिर इसका कोई मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहती है। आप उनसे पूछिएगा, आज माइक लगाइएगा तो हो सकता है कुछ और बोल जाए। तो ये मुझे लगता है क्षणिक आवेश में उन्होंने कुछ बोल दिया है, उसको बहुत गंभीरता से लिया। आपने कहा था 5 लाख नौकरी देने की, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नौकरी मिलती, लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं और अहंकार में चूर होकर आपने नियोजन नीति हमारी रद्दी की टोकरी में फेंका। आपकी नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंका और फिर से आप हमारी जो रघुवर सरकार की नियोजन नीति है उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अब सवाल एक उठता है, सवाल ये है कि अगर किसी नौजवान का आयु लैप्स कर गया, अब फॉर्म भरने के लायक नहीं है, तो वैसे नौजवानों की संख्या कम से कम 5 लाख से ज़्यादा है। तो वो नौजवान क्या करेंगे? 5 लाख नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ 12-15 लाख से ज़्यादा होगी। वो नौजवान क्या करेंगे? क्या हेमंत सोरेन उनके बाल बच्चों का ठेका लेंगे? तो ये पूरी तरह से ये सरकार हठधर्मी सरकार है और इसको 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। हर राज्य अपनी तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी की नौकरियों में अपने निवासियों के लिए पद आरक्षित करता है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार अट्रैक्ट होता है सिर्फ झारखंड में, यह अन्य राज्यों में अट्रैक्ट नहीं होता है। इसलिए आप ये ना कहें कि हमारी नीति में खामियां थी जिनके चलते वो नीति खारिज हुई।